हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सोल्यूशन आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 26 फरवरी को आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कई वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए सबसे पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक देखने की, और साथ ही साथ दिल पे ये इरादा बना लीजिए कि हम भले ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट में आपने 30 में से 30 अगर नहीं ला पाए हैं, कोशिश कीजिए, आपके पास समय है कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा 30 में से 30 आ जाए। तो बिल्कुल आज मैं आपके सामने ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर आऊं। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगी तुरंत आप लोगों का सीओटी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, सीओटी के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें आगे पढ़ाई जारी रखना है, हम आगे सेमेस्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पेपर का एग्जाम देना होगा जिसका नाम है CUET पेपर। अब CUET का एग्जाम जो होगी ना, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 टका पैसा नहीं लगेगा। आपको मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली में आप लोगों को भरपूर तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स जो है फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के रिकॉर्डिंग। तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर अगर पूछे तो मैं चाह रहा हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे ना छूटे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला पूछा कि राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। यानी राज्य के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष होती है मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति फजल अली। क्या हो जाएगी, न्यायमूर्ति फजल अली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, जब आप SSC, रेलवे, बैंकिंग या एनी डिफेंस लाइन की जब आप तैयारी करेंगे ना, तो याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन उठा के वहां पे पूछे जाते हैं, क्लास 10 टू क्लास 12। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष को पूछा जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुआ था, 1885। स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। सारा चीज को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले। आते सर क्वेश्चन नंबर 3 में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। क्या हो जाएगी, 1952 में। ठीक है, चलिए सर, MS स्वामीनाथन का संबंध है। जो MS स्वामीनाथन है वो कौन है, तो हरित क्रांति का जनक हम लोग मानते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो MS स्वामीनाथन। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर बोरलॉग को। किसे माना जाता है, डॉक्टर बोरलॉग को। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। सो स्टूडेंट, अगर आपके घर में क्लास 11 से कोई स्टूडेंट्स रिलेटेड है जो अभी क्लास 12 में अभी जस्ट जाने वाले हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा 1 अप्रैल से हमारे YouTube चैनल पे नहीं बल्कि हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उनको बताएं कि एक बार फी पे करें, मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोगों को पूरा साल भर रगड़ करके तैयारी कराया जाएगा, जहां पे आपको चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट, सारा चीज एक बार पे करें, तबड़तोड़ तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगी। भरपूर आप अच्छी तरह से क्लास 12 की प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में पूछा गया है सर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था वो बताएंगे सर 1974 में। क्या हो जाएगी, याद है 1974, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को नंगा फकीर के नाम से जानते हैं, ठीक इसी तरह से आपसे यहाँ पे पूछा गया कि लौह पुरुष के नाम से हम लोग किनको जानते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था, 1885। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आप सभी को पता है कि आपातकाल कौन लगाते हैं। मेरे भाई नहीं पता है तो एक बार याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है आपातकाल, राष्ट्रपति, याद रखिए मेरे भाई, राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाते हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी अनुच्छेद 52। याद रखिएगा 352 नहीं बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है सुरक्षा परिषद को है। याद रखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। कितने, 15 सदस्य। 5 सदस्य होते हैं अस्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी। 5 सदस्य जो अस्थायी होते हैं उसके पास वीटो पावर होती है। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, 5 कंट्री है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, विश्व महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व में महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने, ये भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है किसकी सिफारिश को, मतलब इस समय प्रधानमंत्री को लागू किया गया था, वो प्रधानमंत्री के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बताएंगे पीवी सिंह। क्या हो जाएगी? पीवी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, नए सामाजिक श्रेणी में, जो नई सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में जो नहीं रखा जाता है तो उसका अलग आंसर होगी, लेकिन आपसे पूछा गया नहीं रखा जाता है तो मेरे भाई गृह स्वराज आंदोलन, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी किस नया पार्टी का नाम है? तो बताएंगे सर भारतीय जनसंघ। क्या जाएगी? जनसंघ। सोवियत संघ ने कौन सा गुट, सैन्य गुट बनाया था? जो सोवियत संघ थे उन्होंने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? तो बताएंगे सर, याद रखिए वर्षा संधि। और नाटो किसने बनाया था? अमेरिका ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है सर 15 में कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा 15 का पश्चिमी जर्मनी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पश्चिमी जर्मनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, यूरो क्या है? यूरो जो है एक तरह का मुद्रा है, जैसे भारत का रुपया, बांग्लादेश का टाका है ना मेरे भाई। इसी तरह से आपसे पूछा गया यूरो किस देश का है? तो बताएंगे यहाँ पे देश का तो नाम पूछा नहीं गया, बताएंगे यूरोपीय संघ की मुद्रा है। क्या हो जाएगी? यूरोपीय संघ की। कई बार ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण का पहला कि सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षिण का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी नेपाल। जैसे भारत में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, इसी तरह से नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है। 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी डी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मैंने कल ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है द हेग में होती है। द हेग कहाँ पे है? तो बताएंगे सर नीदरलैंड में। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। यूएनओ, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की निःशस्त्रीकरण आयोग कब हुई बना है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1952 में। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है 23, पर्यावरण। और एक बार आप लोग जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगी, आपसे इसमें अपने आप में एक जजमेंट आपको पैदा होगी कि मैं 30 में से, अगर हमारी ये ओरिजिनल पेपर है तो मैं 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं। याद रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर छूट रहा है तो सुधार करने की कोशिश कीजिए। अभी 2 दिन समय है और रात के समय आज हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो याद रखिएगा रात के समय हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक ना। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टॉकहोम में। कहां? स्टॉकहोम। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में। कहां? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलिए 25 के बाद आते हैं मेरे भाई 26 आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है इसका बिल्कुल मुख्यालय जो आपसे पूछी जाएगी मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी, इंडियन मनी फंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? जो बांग्लादेश है मेरे भाई वह कब अस्तित्व में आए थे? 1971 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो बताएंगे सर श्रीलंका। क्या हो जाएगी? श्रीलंका। बल्कि श्रीलंका क्या है? सार्क देश का संगठन है, सदस्य है। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थी? इसमें आपको बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 29 का। तो बताएंगे सर, याद रखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया भारतीय व्यक्ति भारत का। ठीक है, भारतीय व्यक्ति आपसे पूछा गया है श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है। योजना आयोग का भंग करने का कौन बना? मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग रखा गया? तो मैंने बताया, तो याद रखिएगा कितना बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, नीति आयोग। याद क्या क्या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? मेरे भाई प्रधानमंत्री होती है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो 1950 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह भी मैंने आप लोगों को सेट 2 भरपूर मात्रा में आप लोगों को बताया। 2 सेट और बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।